एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसे पास्ट मॉडल्स कहा जाता है। पास्ट मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो मैं लेने वाला हूँ एंड दैट इज शुड हैव। ये नई वाक्य रचनाएं होती है, हमें ज़रा ध्यान से देखना। अब आप बोलेंगे सर ये हम हमारी भाषा में कैसे यूज़ करते हैं? तो समझो आपको हिंदी भाषा आती है, तो जब हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि करना चाहिए था, जाना चाहिए था, खाना चाहिए था, राइट? खाना चाहिए था, जाना चाहिए था। मराठी में ऐसे आप कितने भी, उठना चाहिए था, बैठना चाहिए था, दौड़ना चाहिए था। मराठी में कैसे बोलेंगे? करायला पाहिजे होते, खायला पाहिजे होते। आता हे जो हिंदी में लिया वही मैं ले रहा हूँ। खायला पाहिजे होते, जाना चाहिए था, जायला पाहिजे होते, है ना? देना चाहिए था, द्यायला पाहिजे होते, लेना चाहिए था, घ्यायला पाहिजे होते। तो अब ये सेंटेंसेस जब आप देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि इसके मदद से बोलने वाला क्या दर्शा रहा है? समझो मैंने ऐसा कहा, उसने उसके पिताजी को फोन करना चाहिए था, तिने तिच्या वडिलांना फोन करायला पाहिजे होता। तो क्या बता रहा हूं मैं इन वाक्यों के मदद से, चाहे वो फिर वो मराठी में हो या हिंदी में? तो आई एम इंडिकेटिंग पास्ट एडवाइस एंड पास्ट सजेशन। क्या दर्शा रहा हूं मैं? क्या दर्शा रहा हूं? पास्ट एडवाइस या पास्ट सजेशन। मतलब क्या कि भूतकाल की सलाह या भूतकाल की सूचना, भूतकाळाचा सल्ला किंवा भूतकाळाच्या सूचना मी दर्शवाई। ओके, तो अब ये जो वाक्य रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका अगर रूल बनाना है तो रूल कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लेंगे हम? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, कुछ बचता है तो अंत में डाल दो। 4-5 सेंटेंसेस ले लूंगा, बहुत ही उपयुक्त वाक्य रचना है, आपको बनाना है। एक थोड़ा बड़ा सेंटेंस लेता हूं। मुझे ऐसा कहना है, बबीताने अभिषेक आणि करिश्माच्या लग्नाला परवानगी द्यायला पाहिजे होती। हिंदी में, बबीता ने अभिषेक और करिश्मा के विवाह को अनुमति देनी चाहिए थी। चल, ये सेंटेंस बोर्ड पे लेंगे हम। सब्जेक्ट हु, बबीता। हाँ, रूल पे ध्यान देते चलो आप। अब यहाँ एक ही है शुड हैव, तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको शुड हैव लेना। शुड हैव परमिटेड, कुछ बच्चे गिवन परमिशन लेते, वो भी मैं लेता हूं परमिट। परमिट मीन्स गिव परमिशन, बट हियर विच फॉर्म ऑफ वर्ब? कौन सा फॉर्म लेना है हमें? थर्ड फॉर्म, परमिटेड। और गिव अगर लेता तो थर्ड फॉर्म गिवन, फिर परमिशन, ऐसा लेते हैं, दोनों भी जमता है। गिवन परमिशन टू। अब आरपीएस क्या बोला था? अभिषेक और करिश्मा के विवाह को, हाँ, टू द मैरिज ऑफ नाम डाल दो, अभिषेक एंड करिश्मा, राइट। बबीता शुड हैव परमिटेड, ऐसा बोलो, या बबीता शुड हैव गिवन परमिशन टू द मैरिज ऑफ अभिषेक बच्चन एंड करिश्मा कपूर। ओके, एक थोड़ा आसान सेंटेंस। तुम्ही तुमच्या मित्राची मदत करायला हवी होती किंवा तुमच्या मित्राची साथ द्यायला हवी होती। काही जण पाहिजे होतीच्या ऐवजी हवी होती असं पण घेतात, म्हणजे लक्षात ठेवा मराठीमध्ये। खायला हवे होते असं पण बोलतात ते लोक, जायला हवे होते, पाहिजेच्या ऐवजी हवे होते असं बोलतात। तो कैसे करेंगे सेंटेंस?
आपने आपके दोस्त की या आपके मित्र की मदद करनी चाहिए थी या आपने आपके मित्र का साथ देना चाहिए था। सपोर्ट या हेल्प, दीज वर्ब्स यू हैव टू यूज। करो सेंटेंस। रूल के मदद से करो। कैसे करेंगे हम? यू ओके शुड हैव सपोर्टेड, थर्ड फॉर्म you should have supported or you should have helped your friend. You should have supported or you should have helped your friend. Look, I am writing should have। ये हमारे मुंह में वाक्य रचना आती ही नहीं ज़्यादा करके, आप लोगों को इसका यूज करना है। हाँ लो, सपोर्टेड और कौन सा दिया था वर्ब? हेल्प। हाँ बाकी का डाल दो, योर फ्रेंड। ओके झालं। नेक्स्ट सेंटेंस, पाचर बसविने, पाचर लावणे, ठोकणे, पच्चर, या कुछ बच्चे इसको कील भी बोलते हैं लेकिन पच्चर हिंदी में, जैसे मराठी में पाचर बसविने, पाचर ठोकने, टू सेपरेट द डिफरेंट थिंग्स, हम पाचर वहाँ पे लगाते हैं, तो हिंदी में उसको पच्चर बोलते हैं आणि मराठी में पाचर। वेज, वेज लाकूड वगैरे तोडताना मधात टाकून आपण असं ठोकून मग इट सेपरेट्स दैट थिंग। ओके, तो ये शब्द आपको यूज करना है। मला असं म्हणायचंय, त्याने तेथे पाचर ठोकायला हवी होती, उसने वहां पच्चर लगानी चाहिए थी। कैसे करेंगे? ये वर्ब लेना है। ही, रूल पे ध्यान दो, should have directly you can use, but which form of verb my friend? Third form, he should have waged there। अब कुछ बच्चे पुट लेते हैं, पुट लगाने के लिए पुट, और वेज बोले तो पच्चर, तो सेंटेंस कैसे बनता? he should have, पुट का थर्ड फॉर्म पुट ही है, he should have put, और इसका थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, इसका नाउन फॉर्म आएगा, ऐसा हो जाएगा सेंटेंस। he should have put wage there। दोनों सेंटेंस बनाए मैंने, यहाँ पे डायरेक्टली थर्ड फॉर्म, यहाँ पे नाउन फॉर्म। ओके, he should have waged there और he should have put wage there। कुत्र्याने चोरावर लक्ष ठेवायला हवे होते, वॉच, वॉच, दिस वर्ब यू हैव टू यूज। यस, कुत्ते ने चोर पे बारीक नजर रखनी चाहिए थी। कैसे करेंगे आप बताओ? अ डॉग, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ले लो, अ डॉग शुड हैव, यस सेंटेंस, अ डॉग should have watched a thief। A dog should have watched a thief। एक सेंटेंस आप बनाएंगे, आपण झाडे जगवायला पाहिजे होती किंवा हवी होती, वाचवायला पाहिजे होती, इथं सेव, दिस वर्ब यू हैव टू यूज। आपण झाडे जगवायला पाहिजे होती किंवा आपण झाडे वाचवायला पाहिजे होती, हवी होती। हमने पेड़ बचाने चाहिए थे। सेव दिस वर्ब यू हैव टू यूज, एंड विच फॉर्म ऑफ वर्ब? थर्ड फॉर्म। और क्या फंक्शन है इसका? टू इंडिकेट पास्ट एडवाइस और पास्ट सजेशन। ओके, आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू।